राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको गणेश चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी, लेकिन इसको सुनाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस दिन व्रत करने वाले को घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, फिर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखें और फिर शाम को पूजन की सामग्री को इकट्ठा करके अपने घर के पूजा स्थान या आंगन को साफ करें और हाथ मुंह धोकर स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर गेहूं या जौ के आटे से चौक पूरें, उसके ऊपर लकड़ी का पट्टा रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर श्री गणेश जी की मूर्ति और चौथ माता की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। फिर एक कलश लें, उसमें कलाया बांधें और उसमें पानी भरें। फिर दीपक धूप बत्ती जलाएं और भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता की रोली चावल से पूजा करें, फूल चढ़ाएं, फल व मिठाई समर्पित करें। इसके बाद गणेश चौथ की व्रत कथा कहें, बोलकर या सुनाएं। जिस महीने की चौथ का व्रत करें, केवल उसी महीने की चौथ की व्रत कथा कहनी सुननी चाहिए। यदि एक से अधिक लोग एक साथ मिलकर पूजन करें तो केवल एक व्यक्ति ही श्री गणेश चौथ की व्रत कथा को पढ़कर सुनाए और सभी शांति के साथ सुनें। इसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर जयकारा लगाएं, भगवान श्री गणेश जी की जय और चौथ माता की जय। इसके बाद कपूर जलाकर आरती गाएं। पहले गणेश जी की आरती गाएं और फिर चौथ माता की आरती गाएं। इसके बाद अपने से बड़े लोगों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। रात को जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो पहले चंद्रमा को प्रणाम करें और फिर धूप बत्ती जलाकर उसकी पूजा करें। मिठाई चढ़ाकर उस कलश में भरे हुए पानी से अर्घ दें और वहीं पर घूमकर 5 परिक्रमा दें। फिर व्रत का पारण करें, मतलब भोजन ग्रहण करें। पूजन में चढ़ाए गए सामान को, फल मिठाई आदि को मंदिर में भेज दें या किसी गरीब बच्चों को दे दें। अब मैं आपको इसका महत्व बताती हूँ। इस व्रत को करने से भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता बहुत प्रसन्न होते हैं। वो अपने भक्त को उत्तम फल प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने वालों के सभी प्रकार के रोग शोक दूर जाते हैं। उनको धन धान्य विद्या बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है। परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों का जल्दी ही उत्तम परिवार में विवाह हो जाता है और विवाहित स्त्रियों की पति की लंबी आयु प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और वंश की वृद्धि होती है। इस प्रकार से यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला और अति उत्तम फल को देने वाला है। तो आइए सुनते हैं श्रावण महीने की चौथ की व्रत कथा। श्रावण महीने की चौथ को वक्रतुंड नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए और व्रत करने वाले को गाय के दूध से बने हुए पदार्थों का भोजन करना चाहिए। तो सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर नामक एक गांव था। उस गांव में ब्रह्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गरीब दीन था। वह हर वर्ष श्रावण महीने की चौथ को व्रत किया करता। उसके केवल एक ही पुत्र था। एक बार उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। बालक चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर में के पास ही एक बरगद का पेड़ था। वो बालक उस पेड़ के नीचे बैठ गया। वो बहुत ही थका हुआ था, इसलिए उस पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही कुछ चोरों की खोज कर रहे थे, क्योंकि उस नगर में चोरी हो गई थी। खोज करते करते वो उस बालक के पास आए। उन्होंने उसी बालक को चोर समझा और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक की बात नहीं सुनी और उस बालक को कारावास का दंड सुना दिया। जब कई दिनों तक बालक वापस नहीं आया तो उसके पिता बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसकी खोजबीन करनी शुरू कर दी, लेकिन बालक का कोई पता नहीं लगा। वह दुखी होकर भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैंने हमेशा सच्चे मन से आपका व्रत किया है और पूजन किया है, फिर भी मुझे इस संकट का सामना क्यों करना पड़ रहा है। आप ही मुझे इस संकट से उबारिए और मुझे मेरे बालक से मिलवाइए। उसी रात को राजा को स्वप्न दिखाई दिया और गणेश जी ने कहा कि ये बालक चोर नहीं है। सुबह ही इस बालक को छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने उस बालक को बुलवाया
और उससे सारा घटनाक्रम पूछा। तब बालक ने राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने उस बालक को पकड़कर लाने वाले सैनिकों को बुलाया और उन्हें दंडित किया। फिर राजा ने अपने मंत्री को भेजकर उस बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उनसे कहा कि तुम्हारा बालक निर्दोष है, इसलिए हम इसे मुक्त करते हैं। साथ ही तुम्हारी दरिद्रता देखकर हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इससे तुम्हारा जीवन यापन अच्छी तरह होने लगेगा। इस प्रकार उस ब्राह्मण के सारे अभाव गणेश जी और चौथ माता की कृपा से दूर हो गए और वो अत्यंत ही सुखपूर्वक रहने लगे। इसलिए जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसे भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता की कृपा मिलेगी और उसके सभी संकट दूर होंगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं।